গুৱাহাটীৰ 9 মাইলস্থিত CRPFৰ গ্ৰুপ কেন্দ্ৰৰ পেৰেড গ্ৰাউণ্ডৰ দৃশ্য এয়া। শনিবাৰৰ বিয়লি বেলা এনেদৰে ব্যস্ত দেখা গৈছিল গ্ৰুপ কেন্দ্ৰটোৰ চৌহদ। সাতটাকৈ কেন্দ্ৰীয় সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনীৰ বাবে এইটো এটা বিশেষ দিন। এই সাতোটা বাহিনীৰ জোৱান তথা বিষয়সকল আৰু লগতে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোকসকলকো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৰ্ববৃহৎ অভিলাষী আঁচনি আয়ুষ্মান ভাৰতৰ অধীনত সামৰি লোৱাৰ প্ৰস্তুতি এয়া। এতিয়াৰে পৰা সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনীৰ প্ৰায় 28 লাখ জোৱান তথা বিষয়া আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সদস্যই দেশজুৰি লাভ কৰিব পাৰিব ধনবিহীন চিকিৎসা সেৱা। এই মুকলি অনুষ্ঠানৰ বাবে অতি মনোমোহাকৈ সজাই তোলা হৈছে এই সুবিশাল মঞ্চ। আয়ুষ্মান ভাৰত আঁচনিখনৰ এই সম্প্ৰসাৰণক অভিহিত কৰা হৈছে আয়ুষ্মান CAPF হিচাপে, যাৰ শুভাৰম্ভ কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। গতিকে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত শুভাৰম্ভ হ'বলগীয়া এই অনুষ্ঠানত অংশ ল'বলৈ সমবেত হৈছে CRPF, CISF, BSF, SSB, ITBP, NSG আৰু আছাম ৰাইফলছৰ বিষয়ববীয়া তথা জোৱানসকল। সকলোৰে অপেক্ষা মাথো মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহলৈ। অৱশেষত সন্ধিয়া প্ৰায় 6 বজাৰ কিছু পূৰ্বে মঞ্চত আহি উপস্থিত হলহি দেশৰ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী। बलों के उत्साह को बल देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित। आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम उनका अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज। बहुत बहुत अभिनंदन। मंच की दृढ़ता को आज अपना आशीष देने के लिए स्वयं केंद्रीय गृह मंत्री তেওঁক সংগদান কৰি উপস্থিত হলহি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, গৃহ বিভাগৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী নিত্যানন্দ ৰায় আৰু অসমৰ জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও। तो मैं अनुरोध करना चाहूंगी DG CRPF डॉक्टर AP महेश्वरी जी से कि आप कृपा करके बंस का पौधा भेंट करें हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय को। ये बंस का पौधा आपके लिए और हमारी तरफ से आपका यह हरित स्वागत। मुख्यमंत्री आसाम श्री सर्बानंदा सोनोवाल जी का भी अभिनंदन करें महाभृंगराज के इस पौधे के साथ। हमारे साथ मंच पर उपस्थित माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, आपका भी हम अभिनंदन करना चाहेंगे पत्थर चटा के इस पौधे के साथ। आप सभी लोगों की करतल ध्वनि। स्वास्थ्य मंत्री आसाम श्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी यहाँ पर उपस्थित हैं, आपका भी हम अभिनंदन करते हैं आरोग्यवर्धक पौध के साथ। প্ৰথমে মুখ্য অতিথি তথা বিশিষ্ট অতিথিসকলৰ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি অনুষ্ঠানটোৰ শুভাৰম্ভ কৰাৰ দৃশ্য এয়া। जोरदार तालियां हो जाएं आप सभी की। आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। शुभं करोति कल्याणम्
आरोग्यं धन आप सभी संपदा की करतल ध्वनि इस शुभ कार्य के लिए विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते অনুষ্ঠানটোত আদৰণি ভাষণ পাঠ কৰি CRPFৰ সঞ্চালক প্ৰধান AP মহেশ্বৰীয়ে কয় যে এই আঁচনিখনৰ অধীনত সশস্ত্ৰ সেনাবাহিনীক সাঙুৰি লোৱাটো এই জোৱানসকলৰ বাবে এক বিৰাট সকাহৰ বিষয়। यह एक विशिष्ट अभिनव पहल है जिसका कि आप शुभारंभ हो रहा है और आप सभी इन पुनीत पलों के साक्षी हैं और मैं चाहूँगा कि आप सभी करतल ध्वनि से हमारे मुख्य अतिथि का पुनः स्वागत करें। आयुष्मान भारत के प्रणेता हमारे प्रधानमंत्री जी के तो हम अविरल ऋणी रहेंगे ही, किंतु सशस्त्र पुलिस बलों के योद्धाओं के कल्याण का इस योजना से विलय यह एक संविष्ट दूरगामी सोच है। और आप सभी को स्मरण है कि विगत वर्ष 2020 को हमारे ही मुख्य अतिथि महोदय ने मानवीय संवेदनाओं का वर्ष घोषित किया था और मानवीय संवेदनाओं का अव्वल उदाहरण आपने स्वयं प्रस्तुत किया है। आपको हमारी स्वास्थ्य की चिंता थी, वो चिंता एक चिंतन में बदली और फिर उसका मंथन हुआ जिसमें कि गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अधिकारीगण लगे और आपके निर्देशन में एक बहुत ही सर्वहितकारक विकल्प हम समूह के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मान्यवर, ये आपके एक चैतन्य नेतृत्व की अनुभूति है और सभी सैनिकों के जो मार्मिक उद्गार उभर के सामने आए हैं वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की इजाज़त चाहता हूँ। मान्यवर, मातृभूमि के मर्म से जुड़े भारत माँ के रक्षक देश सेवा में जुटे रहते हैं और जब वो मातृभूमि की रक्षा करते हैं और उनकी जननी जिसने कि उनको जन्म दिया वृद्धावस्था में पीड़ा से कहराती है और जब वो ड्यूटी की बाध्यतावश जा नहीं पाते और ये घुटन जो सालों से उनके मन में थी, महोदय आपने उस घुटन का समाधान आज कर दिया है। उनके माँ बाप कहीं भी रह रहे हो, परिवार कहीं भी रह रहे हो, हर जिले में आपने अब एक अच्छा अस्पताल मुहैया कराएं जो कि कैशलेस ट्रीटमेंट करेगा, जिसमें कि उसके इलाज की गुणवत्ता होगी। और अब हर जवान ये कहेगा, मान्यवर मैं अब निश्चिंत होकर के अपने कर्तव्य पथ पर डटा रहूंगा। ये जो नवीन संबल आपने दिया है, इस संबल के प्रणेता को मान्यवर आपको पुनः हम सभी एक करतल ध्वनि से अपना नमन प्रस्तुत करते हैं। আয়ুষ্মান CAPFৰ উদ্বোধনী সন্দৰ্ভত অনুষ্ঠানটোত প্ৰদৰ্শন কৰা হয় এখনি ছুটি ছবি। आरोग्य रहे जवान देश का, बने वो आयुष्मान, हमारा जवान आयुष्मान। एक कर्तव्य जवान निभाता है, एक कर्तव्य अब आयुष्मान भारत निभाएगा। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के हर जवान और उसके परिवार के समर्पण के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आयुष्मान भारत उन्हें और उनके परिवार को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने का वादा कर रहा है। और इसी संदर्भ में अब वो তাৰ পাছতে আঁচনিখনৰ সফল ৰূপায়ণৰ বাবে চুক্তি স্বাক্ষৰ সম্পাদন হয় গৃহ বিভাগ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য প্ৰাধিকৰণৰ মাজত। उस समझौता ज्ञापन पर यहाँ मंच से हस्ताक्षर किए जाएंगे।
Signing officials, Shri Sudhesh Kumar Shahi, JS Police to Ministry of Home Affairs, और डिप्टी CEO नेशनल हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर विपुल अग्रवाल। इस हस्ताक्षर के साथ ही मैं अनुरोध करना चाहूँगी साइनिंग ऑफिशियल से कि आप कृपा करके मंच के समक्ष पधारें और इस समझौता ज्ञापन का विनिमय करें। ये समझौता ज्ञापन आपस में एक्सचेंज किया जाएगा। यहाँ मंच पर आप सभी लोगों के समक्ष और हम सभी लोग आज इस क्षण के साक्षी हैं। जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज आपकी। तो मैं अनुरोध करना चाहूंगी माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से। एया आयुष्मान CAPFৰ হেল্থ কাৰ্ড বিতৰণৰ আনুষ্ঠানিকতা। অংশগ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ আৰু অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিসকলে। आप सभी की तालियों के गड़गड़ाहट यूं ही बनी रहे। हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है हमारे लाभार्थियों को। आप सभी की तालियों के साथ हम अभिनंदन करते हैं अपने इन लाभार्थियों का। महिला कांस्टेबल पैम्पी बाइशिया, इसी क्रम में अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की सभी माताओं के स्वरूप, उन्हीं की मातृत्व शक्ति को लेकर यहाँ मंच पर उपस्थित होती हुई CRPF की एक सैनिक की वृद्ध माँ। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर, बुद्धेश्वरी देवी। जैसा कि DG साहब ने बताया था कि जब एक सैनिक हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व त्याग देता है तो उसकी माता की रक्षा के लिए किस कदर CAPF पूरी तरह से नतमस्तक है, कार्यरत है, वो ये अभी आप वीडियो के फीड के माध्यम से आयुष्मान CAPFৰ কাৰ্ডসমূহ বিতৰণৰ পাছতে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাৰ্চুৱেল পদ্ধতিৰে উদ্ঘাটন কৰে সশস্ত্ৰ সীমাবল বাহিনীৰ 168টা টাইপ 2 চৰকাৰী আৱাসগৃহ, 10 বিচনাযুক্ত এখন চিকিৎসালয় আৰু এটা প্ৰশাসনিক ভৱনো। অনুষ্ঠানটোৰ মূল কাৰ্যসূচীসমূহৰ পাছতে মঞ্চত ভাষণ প্ৰদান কৰে অসমৰ জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। आज इतना बड़ा कल्याणमयी योजना को शुरुआत करने के लिए उन्होंने असम का ये पवित्र धरती को चुना। असम 2018 सन में जब 23 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना का शुरू किया था, उसी दिन से ही हम आयुष्मान योजना को रूपायन करने का काम शुरू किया था और असम में आज 27 लाख लाभार्थी ये योजना से जोड़ रहा है। मैं अत्यंत कॉन्फिडेंस का साथ बोल सकता हूँ असम का स्वास्थ्य मंत्री होने का नाते कि ये स्कीम आयुष्मान भारत सचमुच एक आयुष्मान है
लोगों को आयुष्मान होने का बर देता है। असम में करीबन 1,90,000 व्यक्ति ये योजना से लाभान्वित हुआ है। और मैं जब मेडिकल कॉलेज में जाता हूँ, मैं गरीब से गरीब लोगों का चेहरा में वो हंसी देखता हूँ जो हंसी देखने का शायद सौभाग्य ये आयुष्मान भारत योजना नहीं होने से लोगों को सौभाग्य नहीं होता था। ডক্টৰ শৰ্মাৰ পাছতে মঞ্চত ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহে গৃহ বিভাগৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী নিত্যানন্দ ৰায়। तो उन्होंने देश के विभिन्न कोनों में रह रहे सीएपीएफ के अधिकारियों और जवानों के साथ विभिन्न प्रकार से संवाद करने का काम प्रारंभ किए। कई चरणों में अति महत्वपूर्ण उस संवाद में बिल्कुल पारिवारिक संवाद की तरह, सिर्फ आपको समझने के लिए नहीं, आपके विषय में सोचने के लिए और उसको सफल बनाने के प्रयास के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से माननीय गृह मंत्री जी के संवाद का जो प्रतिफल आया, निश्चित रूप से आज मैं खड़ा होकर गर्व के साथ कह सकता हूं कि सीएपीएफ के अधिकारियों से लेकर जवानों की जिंदगी में कई प्रकार के सुधार और सुविधा देने के लिए अच्छे प्रयास माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा हुआ है। और आज उसी का परिणाम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दुनिया की सबसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बड़ी एश्योरेंस की योजना, यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत के अंतर्गत आज आयुष्मान सीएपीएफ भी समाहित माननीय गृह मंत्री जी ने किया है, उसका शुभारंभ किया है। इस पर हम इस अवसर पर आप सबों को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। और माननीय गृह मंत्री जी आपकी ही नहीं, आपके परिवार की भी चिंता करते हैं। इसका परिणाम भी आप सबों के बीच है। माननीय गृह मंत्री जी के विश्वास के रूप में सीएपीएफ है और अटूट विश्वास जो माननीय गृह मंत्री जी का है, सीएपीएफ भी उसी तत्परता और संकल्प के साथ माननीय गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के विश्वास के लिए देश और समाज की सेवा में दिन रात लगा है। हर सफलता आपके समक्ष हो, इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীগৰাকীৰ পাছতে নিজৰ বক্তব্য দাঙি ধৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কয় যে এই আঁচনিখনৰ সুবিধাসমূহে সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ জোৱানসকলৰ মনোবল যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি কৰিব। क्योंकि उन्होंने जब से गृह मंत्री का दायित्वभार संभाला तब से सिर्फ हमें नहीं, सारा देश के लिए उन्होंने जो मजबूत कदम उठाए, देश की हिफाजत के लिए इस एक निष्ठावान देशभक्त के हिसाब से उन्होंने जो कदम उठाए, इसके लिए आज हम सब इस विषय पर गर्व महसूस करता हूं। और आज उन्होंने और भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाए। हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के लिए जो आयुष्मान भारत स्कीम के द्वारा उनकी जीवन हमेशा सुखी रहे, तंदुरुस्त रहे, सुस्वस्थ रहे, इस उम्मीद के साथ जो स्कीम लागू कराने में उन्होंने कदम उठाए, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। हमारे देश की जनता की सुरक्षा के लिए वो जीवन बलिदान देते हैं और देश के अंदर शांति बरकरार रहे, इसके लिए वो मेहनत करते हैं। तो इसलिए इन सिपाहियों के लिए जो कदम उठाया गया है, मुझे लगता है कि इस कदम के द्वारा हमारे हर सिपाहियों का मनोबल बढ़ेगा। मित्रों, आज पराक्रम दिवस है।
অৱশেষত নিজৰ ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। প্ৰথমে তেওঁ আঁচনিখনৰ সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে 23 জানুৱাৰী অৰ্থাৎ নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ জন্ম জয়ন্তীৰ দিনটো বাছনি কৰাৰ বাবে সন্তুষ্টি প্ৰদান কৰে। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि आज से हमेशा के लिए यह देश 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगा और नेताजी के पराक्रम को हमेशा कृतज्ञ भाव से श्रद्धांजलि देगा। और मुझे इस बात का भी आनंद है कि आज के ही दिन अपने पराक्रम से, पराक्रम की पराकाष्ठा से देश की सीमाओं को जो सुरक्षित रखते हैं, जिनके बलिदान और परिश्रम के और पराक्रम के कारण देश चैन की नींद सो पाता है। देश की सीमा के अंदर किसी भी व्यक्ति को कोई कठिनाई का सामना नहीं रखना, हमेशा अपना तिरंगा गगन के अंदर शान के साथ लहराता है। हमारा सार्वभौमत्व, हमारी संप्रभुता, इसकी रक्षा होती है। ये सभी सीएपीएफ के पराक्रमी जवानों के स्वास्थ्य और उनके परिवारों के स्वास्थ्य के लिए आज से एक नई योजना शुरू हो रही है, इसका भी मुझे बहुत आनंद है। ইয়াৰ পাছতে অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত অতিথিসকলক স্মাৰক প্ৰদান কৰা হয়। डॉक्टर एपी महेश्वरी जी से कि आप इसे केंद्रीय गृह मंत्री जी को भेंट करें। ओम नमो भगवते। और साथ ही एक पट्टिका जो हम आपको भेंट करना चाहेंगे। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी डीजी सीआरपीएफ से कि आप मंच आसीन अन्य विशेष अतिथियों को भी ये पट्टिका भेंट करें। आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट यूं ही बनी रहे। विष्णवे नमः। Simultaneously, I would like to request the flag officers of CRPF अब मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगी कि অৱশেষত ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতৰ জৰিয়তে অনুষ্ঠানটোৰ অন্ত পৰে। मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।